अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे 11.2। और अब हमें कैसे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ कोसाइन। फार्मूलाज मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन कर दिए हैं, कॉस अल्फा अपॉन 2, बीटा अपॉन 2 एंड गैमा अपॉन 2। तीनों साइड से हमें दी गई है ए, बी एंड सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम एस फाइंड करेंगे, सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे। एस का फॉर्मूला क्या है? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। एस मेरे पास आ गया ए 95, बी 76 और सी 85। इन तीनों को सम करो। 95 256, 256 अपॉन 2 128। तो ये मेरे पास ऐसा आ गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं एंगल्स पे। पहले अल्फा फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। पहले सुन लो फिर कॉपी कर लेना, बोर्ड पे लिखा हुआ कहीं नहीं जा रहा। कॉस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी, सॉरी एस माइनस ए, और डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है भाई, एस हमें पता है, कॉस अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स अंडर रूट एस मुझे पता है 128। ठीक है, और अगेन 128 माइनस ए मेरे पास क्या है 95, डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी 76 जी बेटा और सी 85। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम एट अ सिंगल स्टेप इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले रूट लगाया, फ्रैक्शन लगाई 128, देन 128 माइनस 95 एंड डिवाइडेड में आ गया 76 मल्टीप्लाई बाय 85। 128 इंटू 128 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 85, आंसर आ रहा है 0.8086। 0.8086। अभी फिलहाल इस पे नहीं आ रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.8086। अब हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए हमारे पास। पूरी वैल्यू लिखेंगे। सही है ना, इनफ है ना, 7-8 वैल्यू सारी है मेरे पास। अच्छा, अब देखो, अब हम कॉस अल्फा निकालना है हमें, अल्फा अपॉन 2, कॉस को यहाँ भेजते हैं, कॉस इनवर्स, और अंदर मेरे पास क्या आ गया 0.8086। ठीक है भाई, अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, अब अगर हमें और अच्छा लेके आना है ना आंसर, और एक्यूरेट आंसर लेके आना है, तो इसको भी सॉल्व नहीं करो, पहले कॉस को भी यहाँ भेज दो, यानी ये कॉस इनवर्स लगाओ, फिर इनवर्स के अंदर ही पूरी वैल्यू लिखो, तो फिर तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा आपके पास। जब भी हम बात देखें ना, हमारा बुक वाला आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, तो इस तरह करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, बट आना चाहिए बुक वाला आंसर। कॉस इनवर्स जी, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 36.0384। हाँ, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्टेप में, एक ही स्टेप में कर दो, कोई मसला नहीं। 72.076। ठीक है, अब तो आ गया ना वैल्यू, अब तो वैल्यू आ गई ना अल्फा की। अब आप भले 2 डिजिट भी लिखते हैं पॉइंट के बाद तो भी कोई मसला नहीं है, तो आपका आंसर आ गया। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ बीटा के लिए, देखो। नहीं, रुक जाओ ना, मैं आपको बीटा के लिए करके दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि आपने पहले फॉर्मूला लिखा,
एस इंटू एस माइनस ए, सॉरी बीटा है तो एस माइनस बी हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ गया, ए सी आ गया। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले फॉर्मूले को ही बीटा के लिए डिजाइन कर लो। पहले कॉस को वहां भेज दो, कॉस इनवर्स, और रूट में पूरा फॉर्मूला आ गया एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, और 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 भी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है एरर की। हमने क्या करा, अब ये वाले स्टेप में हमने फॉर्मूले को पहले बीटा के लिए डिजाइन कर लिया। अब हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे कि भाई कॉस इनवर्स, ठीक है, एस है 128 और 128 माइनस बी क्या है 76 डिवाइडेड बाय ए इंटू सी 95 इंटू 85, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये पूरी कैलकुलेशन आप एक ही स्टेप में परफॉर्म कर दें तो उससे आपके पास क्या होगा, स्टेप भी थोड़ा सा कम हो जाएंगे और एरर के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। आंसर पूरा आ गया और 49.568 क्या आ रहा है आंसर, 49.568। 49.568। अब तो आ गया ना आंसर, अब तो आपसे भले 2 डिजिट्स भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। सही है भाई, अब क्लियर है। अच्छा भाई, अब एक चीज और रह गई हमारे पास, अब गैमा कैसे निकालना भाई, बाय यूजिंग सम ऑफ ऑल एंगल्स। सुन लो भाई पहले बॉयज, अल्फा बीटा गैमा पे आ जाए, सॉरी गैमा पे आ जाए। गैमा इक्वल्स 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 180 में से माइनस कर दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा ये रहा 72.07 और बीटा ये रहा 49.568। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर खोल लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, 49.568। चलो आप सॉल्व करो। अब बताओ क्या आ रही वैल्यू, 180 माइनस 72.076 और 49.568, 58.356। ये मेरे पास गैमा भी आ गया। अब एक बार चेक करना तो तीनों एंगल्स को ऐड कर दो, 180 आना चाहिए। ठीक है, इसको भी राउंड ऑफ कर दो, 76 के बजाय 79 कर दो, 77 कर दो, 72.077। अच्छा एक चीज मैं और देख रहा था कि हमारे पास अक्सर जगहों पे आंसर जो है ना वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं है। सही है, बहुत क्लोज है। तो गलत है, 180.5 नहीं आ जाए, 180.001 आ रहा है या 179.999 आ रहा है तो भी सही, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, मैं ये बात कह रहा था कि हमारे पास बुक में जो आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, या अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि हमें डेसिमल में आंसर नहीं देना होता। ये बात सुन लो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी अक्सर जगहों पे क्या होता है, हमें एंगल्स को डेसिमल में आंसर नहीं देना होता। पॉइंट यानी कि बस उसमें जो है ना डेसिमल ना आए, विदाउट डेसिमल में आंसर देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। याद है अक्सर हम लोग पहले कन्वर्ट, हमें कुछ एंगल्स पहले शुरू में इस तरह दिए हुए थे कि भाई 56 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं था, 56 और 30 मिनट, हाँ मिनट सॉरी रेडियन नहीं मिनट, 56 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, 60 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिवाइड बाय 60।
इसलिए मैंने कहा मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड कर रहे थे 60 से। जब हम लोग मिनट से किस में आ रहे थे, डिग्री में आ रहे थे। अब जब हम डिग्री से मिनट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल वाले पार्ट को। यानी कि अल्फा के बाद 72 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास पार्ट है डेसिमल वाला 0.077, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, उसको मैं सिंपली क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, 4.62, 4.6 और इधर मैंने लगा दिया बार यानी कि मिनट। लेकिन वो मिनट्स में आ रहा है डेसिमल कि भाई 4.6 मिनट, ठीक है। डिग्री में से आपके पास डेसिमल हट गया। इसी तरह बीटा के साथ भी करो। बीटा आ रहा है 49.568, 49.568, तो 0.568 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास एंगल जो है डेसिमल में आ रहा है अगर, तो उसको आप इस तरह करके लिखें, ये एक तरीके से प्रोफेशनल। अगर डेसिमल में नहीं आ रहा आंसर तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। डेसिमल का मतलब 72 पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, सब डेसिमल्स है। हाँ भाई, अगर आपके पास एंगल डेसिमल में आ रहे हैं तो बेहतर तरीका क्या है कि उसको आप डेसिमल में ना लिखें, इस तरह पहले कन्वर्ट कर लें मिनट्स में और फिर इस तरह लिखें। ये आंसर प्रोफेशनल आंसर है। नहीं करना है, करें करें, क्योंकि क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में वो एक दो सवाल ही आएंगे, ठीक है ना। जरूर थोड़ी कि सारे सवाल आएंगे आपके पास 11.2 से पूरा पेपर आएगा, एक दो सवाल ही आएंगे। तो उसमें अगर एंगल्स इस तरह आ रहे हैं डेसिमल में तो आप कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करें लाजमी। डिग्री में अगर डेसिमल आ गया, जैसे ये आ गया 49.568, तो मैंने डेसिमल वाले पार्ट को कन्वर्ट कर देना है मिनट में, सिंपली 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हम्म इसमें मेरे बताओ क्या आ रहा है आंसर। 49, इसको करना मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 34.08, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 34 ही आ जाएगा, 34 मिनट। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 0.356 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया 58, 21.36, राउंड ऑफ करोगे 4 हो जाएगा और इसको मिनट में कर दो, 58 डिग्री और 21.4 मिनट।